नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों को ईंट के प्रयोग के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ईंट का प्रयोग थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं आप लोगों को कई पार्ट में इसे बताऊंगा। तो दोस्तों, पहले पार्ट, दूसरे पार्ट और तीसरे पार्ट में मैंने आप लोगों को समय के बारे में बताया। अब मैं आज आप लोगों को ईंट के प्रयोग में मौसम के बारे में बताने जा रहा हूं कि मौसम वाले वाक्यों में ईंट का प्रयोग कैसे होता है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं मौसम। नियम होता है हिंदी से अंग्रेजी बनाने का। देखिए इसका नियम क्या होता है। नियम ईट प्लस इज या वाज प्लस मौसम। मौसम क्या होता है? मौसम यही होता है, ठंडा होता है, गर्मी होता है, उमस होती है, यही आपका मौसम होता है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। बहुत गर्मी है। यह बहुत गर्मी है। बहुत गर्मी है का अनुवाद क्या होगा? तो देखिए, गर्मी हमारा मौसम है। इसमें सबसे पहले देखिए अनुवाद बनाते हैं, क्या लिखते हैं? हीट। पहले ही आप लोगों को हम बता चुके हैं कि अगर है हूं हो रहेगा यानी प्रेजेंट में रहेगा तो लिखेंगे इज, था थी थे रहेगा यानी कि पास्ट में तो हम लिखेंगे वाज। तो सबसे पहले हमने लिखा इट, इसके बाद लिखा हमने इज। इसके बाद देखिए बहुत की अंग्रेजी लिखेंगे। बहुत की अंग्रेजी होती है वेरी। इसके बाद गर्मी की अंग्रेजी लिखेंगे। गर्मी की अंग्रेजी देखिए होती है हॉट। गर्मी की अंग्रेजी आप लोग देख लीजिए। हॉट माने भी गर्मी होता है, समर माने भी गर्मी होता है। हॉट माने गर्मी, समर माने गर्मी, कुल मिला के दो माने गर्मी। हॉट माने भी गर्मी होता है, समर माने भी गर्मी होता है, लेकिन अंतर क्या होता है जान लीजिए। देखिए, जैसे चाहे ठंडा हो का मौसम हो, चाहे बरसात का मौसम हो, चाहे गर्मी का मौसम है। बरसात के मौसम में भी आप लोग देखते हैं कि गर्मी होती है। तो जो वो गर्मी होती है, ठंडा में ही काम करने लगे, आपको पसीना आने लगे, गर्मी होने लगे, उसको भी हम बोलते हैं हॉट। बरसात में भी जो गर्मी होती है उसको बोलते हैं हॉट। गर्मी के मौसम में भी जो गर्मी होती है उसको बोलते हैं हॉट। लेकिन समर माने गर्मी, ये हमारा जो समर होता है सीजन होता है। ये सीजन जो हमारा गर्मी का होता है आपका चलता है 15 फरवरी से लेके 15 जून तक। गर्मी का मौसम पूरे को हम बोलते हैं समर सीजन। यानी समर माने जो गर्मी होता है ये पूरा सीजन होता है आपका, 4 महीने का चलता है। चाहे उसमें आपका ठंडा ही पड़े 4 महीने में, 15 फरवरी से लेके 15 जून तक, चाहे ठंडा पड़े, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, कुछ भी हो, लेकिन पूरे को हम बोलेंगे समर। तो वहां पर हम अनुवाद ये नहीं बना सकते हैं कि इट इज वेरी समर, नहीं लिख सकते हैं हम। बहुत गर्मी है यानी मौसम में गर्मी है तो हम लिखेंगे इट इज वेरी हॉट। तो आप लोग जान गए हॉट माने भी गर्मी होता है, समर माने भी गर्मी होता है। डिफरेंस क्या है ये भी आप लोग जान गए। हाँ, आप ये ख्याल करिए कि बहुत गर्मी है का हमारा अनुवाद बन गया इट इज वेरी हॉट। इसका देखिए दूसरा भी अनुवाद बन सकता है। दूसरा अनुवाद इसका क्या बन सकता है ख्याल करिए आप लोग। इट इज टू हॉट। तीसरा अनुवाद भी बन जाएगा इसका, इट इज सो हॉट। चौथा अनुवाद भी बन जाएगा इसका, इट इज एक्सट्रीमली हॉट। पांचवा अनुवाद भी बन जाएगा इसका, क्या बन जाएगा? इट इज एक्सेसिवली हॉट।
तो बहुत गर्मी है का आपका बन गया 5 अनुपात, पांचों में कोई भी आप बता सकते हैं, सब सही होगा। बनने का तो इसका 15 अनुपात बनता है, लेकिन आप लोग जानिए कि कम से कम 5 अनुपात तो आप लोग याद रखिए। बहुत गर्मी है, इट इज वेरी हॉट, इट इज टू हॉट, इट इज सो हॉट, इट इज एक्सट्रीमली हॉट, इट इज एक्सेसिवली हॉट। बहुत गर्मी है, इसकी ये पांचों अनुवाद है, कोई आप बता सकते हैं, सभी के सभी सही है, कोई गलत नहीं है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दिया, नहीं तो मैक्सिमम लोग जानते हैं कि बहुत गर्मी है, इट इज वेरी हॉट, लेकिन आप लोग जानकारी थोड़ा अंग्रेजी में रखिए। एग्जाम्पल नंबर 2, बहुत ठंडा है। देखिए क्या इसका अनुवाद बनता है, इट इज, बहुत की अंग्रेजी लिखेंगे वेरी, फिर हो जाएगा कोल्ड। अब हम यहां पर ठंडा की अंग्रेजी लिखे हैं कोल्ड। देखिए ठंडा की मीनिंग क्या क्या होती है। कोल्ड माने भी ठंडा होता है, कूल माने भी ठंडा होता है, विंटर माने भी ठंडा होता है, बिटरली कोल्ड माने भी ठंडा होता है। यानी कोल्ड माने ठंडा, कूल माने ठंडा, विंटर माने ठंडा, बिटरली कोल्ड माने ठंडा, कुल मिला के 4 माने ठंडा। इन चारों माने ठंडा होता है, लेकिन अंतर क्या होता है, देखिए चारों में बहुत अंतर होता है। कोल्ड यानी कि जब हमारा मौसम में ठंडक हो तो उसको बोलते हैं कोल्ड। चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे जाड़ा हो, लेकिन मौसम में जब ठंडक हो तो उसको बोलते हैं कोल्ड। आप देखते हैं ये जो हमारा कोल्ड ड्रिंक आता है, इसको भी बोलते हैं हम कोल्ड ड्रिंक। जो हमारा पेप्सी होता है या माजा होता है या मिरिंडा होता है, सबको बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक। कूल, कूल माने ठंडा होता है। ये सुखद ठंडक का जब एहसास होता है, जिसमें सुखद ठंडक का एहसास हो, उसको हम बोलते हैं कूल। जैसे आप देखते हैं कोई पाउडर होगा, उसमें गर्मी के मौसम में जब उसको लगाते हैं ठंडक आती है, तो सुखद ठंडक जब महसूस होता है उसको बोलते हैं कूल। पंखा की हवा आप लेंगे, कूलर की हवा लेंगे, ये होता है हमारा कूल। या कहीं जाएंगे आप, किसी गर्मी के जब मौसम में आप जाएंगे किसी पेड़ के नीचे, वहां जो ठंड बहती है, थोड़ा थोड़ा जो धीरे धीरे ठंड जो हवा चलती है, तो वो जो ठंड लगती है वो सुखद ठंड होती है, बढ़िया एहसास होता है, उसको भी बोलते हैं हम कूल। अब हमारा आता है ये विंटर। विंटर देखिए ये हमारा सीजन होता है पूरे 4 महीना का, 15 अक्टूबर से लेके हमारा 15 फरवरी तक पूरे 4 महीना का ये हमारा सीजन होता है, विंटर सीजन। उसको बोलते हैं जाड़े का मौसम। यानी उस 4 महीने में चाहे हमारा भले ही ठंडा न पड़े, बरसात ही क्यों ना हो, गर्मी ही क्यों ना हो, लेकिन पूरे को हम क्या बोलेंगे, विंटर बोलेंगे। इसके बाद होता है बिटरली कोल्ड। बिटरली कोल्ड का मतलब होता है असहनीय ठंड, यानी ऐसी ठंड जो बर्दाश्त नहीं होती है लोगों से, उसे बोलते हैं हम बिटरली कोल्ड। यानी कोल्ड माने ठंडा, कूल माने ठंडा, विंटर माने ठंडा, बिटरली कोल्ड माने ठंडा, कुल मिला के 4 माने ठंडा। चारों का हमने अंतर जान लिया कहां कहां यूज होता है। तो हमारा अनुवाद बना बहुत ठंडा है या बहुत ठंडक है, क्या यानी मौसम में ठंडक है, तो बन जाएगा इट इज वेरी कोल्ड। इसका देखिए अब इसी तरह से दूसरा भी अनुवाद बन सकता है। ये हमारा पहला अनुवाद था, इट इज वेरी कोल्ड। इसी पर बना लेते हैं, हमारा क्या बन जाएगा, इट इज वेरी की जगह क्या लिख लेंगे, टू कोल्ड। तीसरा हमारा अनुवाद बन जाएगा, इट इज टू के जगह क्या लिख लेंगे, सो कोल्ड। नंबर 4 क्या लिख लेंगे, इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड। नंबर 5 हमारा क्या हो जाएगा, इट इज एक्सेसिवली कोल्ड, यानी बहुत ठंडा है या बहुत ठंडक है। क्या हमारा अनुवाद बन जाएगा, इट इज वेरी कोल्ड या इट इज टू कोल्ड, इट इज सो कोल्ड, इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड, इट इज एक्सेसिवली कोल्ड। एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत उमस है, क्या बन जाएगा, इसका भी 5 अनुवाद बन जाएगा इसी नियम पे। सबसे पहले हमारा बन जाएगा इट इज
very humid. It is too humid. It is so humid. It is extremely humid. It is excessively ह्यूमिड। तो हमारा बन गया दोस्तों, यानी मौसम का बनता है ठंडा दे या उमस हो या गर्मी हो, ऐसे का 5 अनुवाद हमने बनाया है। बनता है 15 अनुवाद, लेकिन हमने आप लोगों को बताया है कम से कम एक नहीं, आप लोग 5 जानिए, जिससे आप लोगों को अंग्रेजी आसान हो सके। यानी सबसे पहले इट इज लिखेंगे, इसके बाद हो जाएगा बहुत दिया रहेगा तो वेरी लिखेंगे, या टू या सो या एक्सट्रीमली एक्सेसिवली लिखेंगे। अब इसके बाद आप लोगों को बता दिए गर्मी है तो लिखेंगे हॉट, ठंडक है या ठंडा है तो लिखेंगे कोल्ड। आप लोगों को ये भी हमने बता दिया, हॉट माने गर्मी, समर माने गर्मी, कुल मिला के 2 माने गर्मी। दोनों में अंतर है, क्या अंतर है आप लोगों को हमने बता दिया। कोल्ड माने ठंडा, कूल माने ठंडा, विंटर माने ठंडा, बिटरली कोल्ड माने ठंडा, कुल मिला के 4 माने ठंडा। चारों में क्या अंतर है हमने आप लोगों को ये भी बता दिया। अब देखिए मौसम में, ये हमारा हो गया ठंडा, गर्मी, उमस। अब देखिए इसमें क्या होता है। और दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को कहीं कोई भी चीज इसमें छोड़ने वाली चीज नहीं। अंत तक आप देखिएगा, कुछ भी मत छोड़िएगा। देखिए अंग्रेजी कैसे आती है। जैसे कह देगा आप लोगों को